बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीस सत्ती और इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसल टाउन लाहौर में। ये NA 128 है, यानी नेशनल असम्बली का NA 128 है। यहाँ पे सलमान अकरम राजा जो कि तहरीक इंसाफ जिनको सपोर्ट कर रही है, आल्दो के सिंबल उनसे ले लिया गया और वो आप देख सकते हैं कि उनका जो रैकेट है वो निशान भी नजर आ रहा है। दूसरा है यहाँ पर IPP और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार, वो हैं जनाब ओन चौधरी साहब और लियाकत बलोच साहब, यानी जमात इस्लामी का एक बड़ा नाम है, वो भी मौजूद है। बाकी भी बताता हूँ, लेकिन मैं ये बता दूं कि NA 128 पहले क्या था, पहले वोट बैंक कितना था, अब वोट बैंक कितना है और यहाँ पर पोजीशन क्या है, ग्राउंड पे सूरत क्या है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि इसमें जो एरियाज आते हैं वो गुलबर्ग के कुछ एरियाज आते हैं। गुलबर्ग 2-3 में आप देखेंगे तो इनके बैनर्स नजर आएंगे। इसके साथ साथ ये मॉडल टाउन तहसील, इसके साथ लाहौर कंटोनमेंट तहसील है और वाल्टन कंटोनमेंट, यानी पोस्टरीन एरिया आप समझते हैं कि ये इसमें मौजूद है। और फिर लाहौर सिटी तहसील है। और यहाँ पर टोटल जो वोट बैंक इस वक्त है वो है 6,87,784, यानी तकरीबन 7 लाख वोट है यहाँ पर। और लास्ट टाइम अगर मैं देखूँ 2018 में क्या पोजीशन थी, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन एक चीज नजर आ रही है कि लाहौर में हम लाहौर में बहुत से हल्कों में घूम रहे हैं, आपको बताएंगे, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब के बैनर्स जो है ना वो वहाँ मौजूद है। ये जरूरी है कि यहाँ पर ये बताना कि जनाब उनको उनके बैनर्स का मतलब नहीं उतारे जा रहे, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। कुछ जगहों पे ऐसी शिकायत भी आ रही है कि यहाँ पर कहते हैं कि फील्ड ही नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग तो दूर की बात है। तो यहाँ पर अब पोजीशन क्या है, यानी लास्ट टाइम अगर मैं इलेक्शन आपके सामने रख लूँ NA 28 का, यानी लास्ट टाइम क्या हुआ था, यहाँ पर शफकत महमूद जो के फेडरल मिनिस्टर बने थे, आपको पता है फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के, वो खामोश रहे। तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट जारी नहीं किया, उन्होंने कागजात वापस ले लिए। उन पर मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ कुछ और इल्जाम लगा रही है, लेकिन उन्होंने यहाँ लिए थे वोट 1,27,405 वोट लिए थे और 51% वोट टोटल वोटर में से वो ले गए थे। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा अहमद हसन यहाँ पर लड़े थे इलेक्शन और वो 1,04,625 वोट उन्होंने लिए थे NA 128, यानी जो अब है इस वक्त मौजूद है। और इसमें बाकी भी बहुत से लोग थे, लेकिन टर्न आउट यहाँ पर जो था वो जो बताया जा रहा है वो 53% बताया जा रहा है, यानी लास्ट 2018 के वोट में देखूं। फिर इसमें टोटल वैलिड जो वोट्स हुए थे वो 2,52,258 हुए थे और रिजेक्टेड जो वोट थे वो तकरीबन 4,200 के करीब रिजेक्टेड वोट भी थे। और यहाँ पर मैं देख लूँ कि उस वक्त टोटल वोटर जो थे वो 4,83,000, यानी तकरीबन 5 लाख वोटर बताया जाता, अब तकरीबन 7 लाख वोटर बताया जा रहा है। यानी मेरे पास जो वोटर इस वक्त है NA 28 का, यानी लाहौर 12 का, यहाँ पर है 6,87,784 है। और टोटल जो आबादी बताई जा रही है, इलेक्शन कमीशन जो बता रहा है वो बता रहा है 9,70,499, लेकिन यहाँ आबादी तो ज़्यादा है, किसी एक एरिया में 10 लाख आबादी, 1 मिलियन आबादी होगी, लेकिन क्योंकि वोटर होता है। इसके साथ साथ मैं देखूँ PP 156, 161, 169, 170 और 171, इन मिला के यानी 5 जो सूबाई असम्बली के वोटर हैं वो इससे एक नेशनल असम्बली के वोटर यानी इसके बराबर हैं। उनके वोट में अगर टोटल करते हो तो जितने ये वाले एरियाज आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर उम्मीदवार जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने उतारा है यहाँ अब्दील गुलाम मोयुद्दीन साहब को और MQM ने आगा मोहम्मद अली खान उनके हैं। अच्छा जी, IPP और नून लीग के ओन चौधरी साहब है यहाँ पर और जमात इस्लामी की लियाकत बलोच है और तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैसियत में है, लेकिन तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार है सलमान अकरम राजा। मुकाबला यहाँ पर सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी का है। अब ओन चौधरी के हवाले से अब नीचे भी मैं अगर बात देखूं तो यहाँ पर आपको बैनर नजर आएंगे, उमर सोहेल भट्ट है। अगर आप कैमरा आपको दिखाए, इस वक्त यहाँ पे हम खड़े हैं तो यहाँ पर हाफिज मियां नुमान के बैनर भी लगे हुए हैं और इवन बैनर्स बड़े खतरनाक यानी बिजली के तारों के साथ भी लगाए गए हैं। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को कोई ज़ाब्ता इखलाक भी नजर नहीं आ रहा और कुछ ऐसे बैनर भी हैं लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज में, शादरा के एरिया में जाए पूरे यानी प्लाजे जो है ना उससे ड्रॉप किए गए हैं बैनर्स। यानी जो एक इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक दिया हुआ है और एक कोड ऑफ कंडक्ट स्पेशली दिया हुआ है, एक साइज भी दिया हुआ है कि इस साइज में आपने जो है वो बैनर्स लगाने हैं, उसके बावजूद जो है यहाँ पर लाहौर है और लाहौर में इस चीज़ को जो है वो देखा नहीं गया। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब इसमें एरियाज में मैंने आपको बता दिए और लास्ट टाइम जो इलेक्शन था वो भी मैं आपके सामने रख चुका। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हमारी टीम इस वक्त यहाँ पर लोगों से राय भी ले रही है, जानना भी चाह रही है क्या पोजीशन है, क्योंकि वो जो रवायती बड़े बड़े जलसे होते थे अब वो चीज़ शायद यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। वो चहल पहल जो इलेक्शन की हुआ करती थी वो चहल पहल नज़र नहीं आ रही। यानी जिस तरीके से वीडियोज़ भी आ रही हैं
बहुत से ऐसे एरिया जहां पर ये बड़ा क्लियरली देखा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ समझ रही है, और उसके जो उम्मीदवार है वो कहते हैं जी हमें मुतल्लिका थानों से भी कॉलें आती हैं, वो कहते हैं जी आपकी लिस्टें मौजूद हैं, जो लोग बाहर निकले हैं उनके जिन्होंने कैंपेन शुरू की है उनको भी उठाया गया है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें मैं बताऊँ सलमान अकरम राजा इनके बैनर्स भी मौजूद हैं, तो शायद इनको लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर मिल रही है। क्यों? नून लीग ये समझती है कि ओन चौधरी साहब को, जो नून लीग का वोटर समझता है कि ओन चौधरी साहब को जो ये सीट दे दी गई है उसमें नून लीग के लोगों का वो इंटरेस्ट नहीं रहा। तो यहाँ पर एक एज जरूर है कि एक पोस्टरीन एरिया है, पढ़े लिखे लोग हैं लाहौर के, और यहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब अगर वो नहीं भी करते कैंपेन तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, उनका निशान भी उन तक पहुंच चुका है। ये कोई ये नहीं कह सकता कि उनका रॉकेट जो है वो किसी तक नहीं पहुंचा। तो ये सूरत यहाँ पर है, और सलमान अकरम राजा साहब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड भी है, वो एक्सेप्टेबल भी शायद है कि उनको